22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की जांच में एनआईए को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और ये वो 2 आरोपी है जिन्होंने आतंकी हमले से ठीक पहले तीनों आतंकियों की सहायता की थी। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की जांच में एनआईए को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और ये वो 2 आरोपी है जिन्होंने आतंकी हमले से ठीक पहले तीनों आतंकियों की सहायता की थी, उनकी मदद की थी। हम इस समय पहलगाम में हैं। पहलगाम के एक घने जंगल के अंदर है। मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और आतंकी हमले से पहले जो सूत्रों से पता चला है, ये तीनों आतंकी इन्हीं घने जंगलों के अंदर छुप कर बैठे थे और फिर इन्हीं जंगली रास्तों का इस्तेमाल करके बैसरन की घाटी तक पहुंचे थे और 22 अप्रैल को आतंकी हमला अंजाम दिया, जिसमें 26 जो पर्यटक है उनकी हत्या की गई थी। एनआईए लगातार पिछले 2 महीने से इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और अब 2 महीने के बाद एनआईए को बड़ी कामयाबी लगी है। परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर, जो दोनों पहलगाम के रहने वाले हैं, और उनकी गिरफ्तारी एनआईए ने की है। दोनों ने एनआईए के सामने ये कबूला है कि उन्होंने आतंकी हमले से ठीक पहले आतंकवादियों की मदद की थी, उनको ठहरने के लिए जगह दी थी, अपने डोक के अंदर बिठाया था और उसके साथ साथ उनको खाने पीने की चीज़ें भी प्राप्त की थी। उसके बाद तीनों आतंकवादियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकी हमले को अंजाम दिया। एनआईए के सामने परवेज और बशीर जोथर ने ये भी कबूल किया है कि तीनों पाकिस्तानी थे और तीनों आतंकवादी लश्कर तैयबा के साथ जुड़े हैं। इसके बाद एनआईए की ओर से जो जांच है उसमें तेज़ी लाई गई है और आज भी कई ऐसे लोगों को जो शक के दायरे में हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। पहलगाम की बैसरन घाटी आज भी 2 महीने के बाद लगातार सुरक्षा बलों के कॉर्डन में हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन आज भी अंजाम दिए जा रहे हैं। सूत्रों से हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि उस ट्रैक को भी खोजने और तलाशने की कोशिश की जा रही है जिस ट्रैक का इस्तेमाल आतंकवादियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि तीनों आतंकवादी पाकिस्तानी थे, लश्कर तैयबा के साथ जुड़े थे और इन्हीं घने जंगलों के अंदर छुपे थे और बाद में इन्हीं घने जंगलों के रास्तों का इस्तेमाल करके पहलगाम की बैसरन घाटी तक पहुंचे थे। और तीनों आतंकवादियों की तलाश आज भी सुरक्षा बलों को है। वहीं एनआईए ने अपनी जो जांच है उसका दायरा जो है वसी कर दिया है और ऐसे लोगों की पूछताछ अब और ज़्यादा तेज़ हो गई है जो शक के दायरे में हैं। और वहीं परवेज़ अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर, जो 2 आरोपी है, उनसे और लगातार पूछताछ एनआईए कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए कर रही है और एनआईए ने अब पहली बार जानकारी दी है कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है जिन्होंने आतंकियों की सहायता की थी। किस तरीके की सहायता की थी वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। आरोप ये हैं कि जो आरोपी हैं उन्होंने आतंकवादियों को आतंकी हमले से ठीक पहले रुकने के लिए जगह और खाने पीने की चीज़ें प्राप्त की थी और उन आतंकवादियों को एक डोक के अंदर रोका गया था। वो डोक क्या होता है, क्यों बनाया जाता है और कौन वो लोग हैं जो ये बनाते हैं, हम इस समय एक डोक के बाहर है। ये खानाबदोश लोग बनाते हैं और इन डोकों के अंदर वो सिर्फ जो है गर्मियों में यहाँ पर रहते हैं और सर्दियों में यहाँ से शिफ्ट होते हैं। ये देखिए, ये डोक है और लकड़ी, मिट्टी और पत्थरों से ये बना होता है। जंगल के भीतर इस तरह के डोक बनाए जाते हैं और जब भी गर्मियाँ शुरू होती हैं तो राजौरी, पुंछ और जम्मू से जो खानाबदोश लोग हैं वो कश्मीर की तरफ आते हैं और कश्मीर के घने जंगलों में अपने जो भेड़ बकरियां हैं उनको चराने के लिए लेके आते हैं और उस बीच ये डोक बनाए जाते हैं। और ये ऐसे डोक होते हैं जो बीच में जैसे सर्दियां शुरू होती हैं तो खानाबदोश लोग जो है अपने डोक छोड़कर चले जाते हैं। और अब इसी डोक का जिक्र एनआईए की जो जानकारी है, प्रेस रिलीज है, उसमें आया है कि इसी डोक का इस्तेमाल जो परवेज़ जोथर और बशीर जोथर, जो कि 2 आरोपी है, उन्होंने किया था। इसी जो है इसी तरह के एक डोक में उनको रोका था, उनको खाने पीने की चीज़ें प्राप्त की थी। और एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में दोनों आरोपियों ने ये कबूला है कि
उन्होंने जो है इस तरह का जो सपोर्ट है वो आतंकियों को दिया था, जो कि तीनों आतंकवादी पाकिस्तानी थे और तीनों आतंकवादी लश्कर तैयबा संगठन से जुड़े थे। और ये आप देखेंगे, ये तस्वीरें हैं जो है एक डॉग की, काफ़ी मजबूत होता है, लकड़ी और मिट्टी का ये बना होता है। और जो खाना बदोश लोग हैं वो ख़ास तौर पे कश्मीर घाटी के अंदर जब से गर्मियाँ शुरू होती हैं तो उसके अंदर जो है बनाए जाते हैं। और ये डॉग जो है जंगलों के भीतर बनाए जाते हैं खाना बदोश लोगों की तरफ से, ताकि वो यहाँ पे रहें और जो है माल मवेशी जंगलों के अंदर चराए। तो ये एक जो है एनआईए की प्रेस रिलीज में उस डॉग का जिक्र हुआ है। काफ़ी टेम्पररी शेल्टर्स होते हैं ये खाना बदोश लोगों के। और अब जो आरोपी है उन्होंने ये कबूला है कि इसी तरह के एक डॉग में उन्होंने आतंकवादियों को रोका था, उनको खाने पीने की चीज़ें जो है वो प्राप्त की थी। लेकिन लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए की ओर से लगातार जारी है। और अब जो एनआईए है वो ओवरग्राउंड नेटवर्क को जो है उसको खंगालने की कोशिश कर रही है। और उन तमाम लोगों की तलाश अभी भी एनआईए को है जिन्होंने इन आतंकवादियों की सहायता की थी। वही दूसरी तरफ आतंकवादियों की तलाश भी लगातार सुरक्षा बल कर रहे हैं। और बैसरन घाटी सहित जो पहलगाम के जंगली इलाके हैं वहाँ पर लगातार जो है ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, पहलगाम।